सर जातिगत गणना को लेकर पीआई दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट में सर। वो तो कोई करे, उससे कोई मतलब नहीं है, आप तो जानते ही ना। इसमें तो सभी केंद्र के स्तर पर भी 11 मई के बाद में हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, तो ये सब तो ऐसा कोई चीज़ है नहीं। और हम लोग तो चाहते थे पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन वो केंद्र तैयार नहीं हुआ, कहा कि भाई राज्य को अपना करना है करे। तो हम लोग तो जनगणना नहीं गणना कर रहे हैं, जाति आधारित गणना, जनगणना नहीं, जनगणना करने का अधिकार तो वहीं है। तो हम लोग तो कर रहे हैं अपने यहाँ का, सब जगह का लोगों का जानने का, फिर सबकी आर्थिक स्थिति का, हर चीज़ का एक जानकारी जो ले रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो उससे विकास के लिए ना सुविधा होगी। अब ये बात समझ के परे है कि कोई आदमी क्या का फाइल कर रहा है, क्या उसको सेंस है, ये हमको समझ में कोई कभी सोच सकते हैं कि ये सब कोई चीज़ है? ये तो सबके हित में, अगर जो गिनती हो रही है उसके साथ साथ आर्थिक स्थिति, तो कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके परिवार की आर्थिक स्थिति का हम लोग जायजा कराएंगे। इसका कुछ असर भी पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट जो लोग गए हैं, पता नहीं, हमको नहीं समझ में आता, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई ऐसा काम ही नहीं है ना, ये तो बिल्कुल ही किस तरह का कोई काम नहीं है, ये काम तो बिल्कुल ठीक है। और केंद्र को पहले भी किया है, पर पिछली बार ठीक से नहीं हो पाया, नहीं हुआ है, तो वो तो पूरा किया देश भर में, और अलग अलग राज्यों ने अपने अपने ढंग से कुछ कुछ किया है, लेकिन हम लोग तो बहुत ही बढ़िया ढंग से करवा रहे हैं ना। ये खाली लोगों की गिनती नहीं, बल्कि सब की गिनती, और किस परिवार की क्या स्थिति है आर्थिक, उसको भी देखना। तो एक एक चीज़ का जायजा, यहाँ का कितना लोग बाहर रह रहा है, तो एक एक चीज़ का देखेगा ना, कि परिवार को जाकर के देखेगा कि भाई कोई बताएगा तो कहाँ रहते हैं, तो ये भी पता चलेगा ना कि हमारे यहाँ के कितने लोग बाहर रह रहे हैं। वैसे तो आपको पता है ना, हम लोगों को आइडिया तो है कि 1 करोड़ आदमी बाहर जाता है कम से कम, तो पूरा एक एक चीज़ का ना आइडिया होगा कि हम लोगों का आदमी बाहर क्या रहता है, काम क्या करता है। और पिछली बार जो कोरोना का दौर आया था, आपको पता चला किस तरह से 25-30 लाख लोगों को बाहर से आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर तो काम करते हैं, उनको रहने का कोई जगह नहीं था, तो हम लोगों ने उनके लिए तो व्यवस्था भी की। तो एक अलग बात है, अकाउंट पे पैसा भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक एक चीज़ का पूरा सर्वेक्षण करके जो इसका जानकारी हो जाएगा, तो उससे सरकार की तरफ से जो करना, हम तो बार बार कह रहे हैं, सब कुछ आ जाएगा, तो हम लोग तो अपनी तरफ से पूरा मामला केंद्र सरकार को भी भेज देंगे कि हम लोगों ने किस तरह से करवाया, क्या क्या कहाँ स्थिति है, और यहाँ से राज्य सरकार की तरफ से जो हम लोगों के लिए उचित काम होगा, जरूरी काम होगा, वो हम लोग करेंगे। लेकिन इसके लिए कोई हमको आश्चर्य लगा है, आज ही हम देखे हैं, ये कोई अर्थ नहीं, इससे किसी को ऐतराज किस बात का, हमको तो समझ ही में नहीं आती है बात। सर, जब आप पिछड़ों को आरक्षण देने की बात, निकाय चुनाव की बात हो या जातिगत जनगणना, तो मामला कोर्ट की लेते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? अरे भाई अब बताइए, ये कोई मतलब है? हम तो सब की गिनती करवा रहे हैं, सबकी आर्थिक स्थिति को देख रहे हैं, और जहाँ तक सवाल वो सब चीज़ का है, तो सब तो पहले से भी है ना, आप जानते ही ना, हम लोगों ने तो सपोर्ट ही ना किया है जी। तो जो अपर कास्ट जो माना जाता है, उसका भी तो 10% का है ना, उसमें जो गरीबी है उसी का तो ऑलरेडी है वहाँ। तो इसके लिए किसी को विवाद करने का हमको औचित्य समझ में नहीं आता है, एकदम समझ के परे है, काहे सोच रहा है इस सब चीज़ को, सबकी जान ना जाने। अरे कोई गरीबी की स्थिति है, तभी ना उसका और उत्थान करने के लिए क्या करना चाहिए। आप जो समझ रहे हैं कि हम लोग जो जीविका दीदियों का है, तो आप तो कहीं भी जा कर के देख रहे हैं कि अब महिलाएं घर के अंदर, जो पहले पुरुष ही कुछ कर पाते थे, अब महिलाएं भी कर रही है, तो पारिवारिक स्थिति बेहतर न हो रही है। तो हम लोग तो हर तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आश्चर्य होता है कि ऐसा चीज़ कौन चीज़ कर रहा है, इससे किसी को ऐतराज क्या, हमको समझ में नहीं बात आती है। सर मंत्री बनते हैं आई तो जाति आधारित जनगणना के लिए तो बिहार का ऑल पार्टी ने एक साथ तय किया। आप जो हम लोग कर रहे हैं, कोई हम लोगों की पार्टी हमारा है, इस सभी पार्टी की सहमति से एक एक काम किए। हम लोग गए थे केंद्र में प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, उनसे भी बात किया, वो वहाँ से आ गया कि नहीं करेंगे, अब राज्य को करना है करें। तो हम लोग भी सबसे बात किए और तय करके, और हम लोगों ने इस काम को किया। तो क्या क्या करेंगे ये सब पार्टी के लोगों से विमर्श करके, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है। अच्छा ये बताइए, हर पार्टी के लोगों को आप देख लीजिए कि सब लोगों की सहमति थी, आज जितने लोग बोले हैं इसके पक्ष में, देख लीजिए कि सब जाति के लोग हैं।
लेकिन हमको आश्चर्य होता है। इसका मतलब है कि किसी का बेमतलब का माइंड है, कभी किसी के लिए खतरा नहीं है, सबके हित में काम हो रहा है, मत सोचना चाहिए। सर मंत्रिमंडल जाति के रूप में तो बहुत सा नाम रहता है ना। अच्छा, अब नम्मा आप देख लीजिए गौर से, तो अलग अलग जाति में भी तो एक नम्मा आपको मिलेगा 2-3 जातियों में, तो वो सब नहीं जानते, समझ नहीं, का कॉलम नहीं दे रहे हैं। अरे गलत है, उन लोगों को मालूम नहीं है। ये सब ऑल पार्टी की मीटिंग में हम लोग बात किए, और जो बोल रहा है कोई आदमी, इसका मतलब है उसको समझ नहीं है। सारी मीटिंग का अगर ऐसा कहिएगा तो हम तो कह देंगे जो भी होगा सब पार्टी के लोगों को कि सबकी सहमति हो जाए और उसको हम लोग जारी कर दें कि कौन क्या बोला, क्या तय हुआ मीटिंग में, प्रोसीडिंग में क्या है। ये सब गलत है। अरे भाई, आखिरकार तो जब होता है ना तो कौन क्या है इसका जानकारी होगी ना, नहीं तो पता ही नहीं ना चलेगा। अब आप किसको मान्यता है जरा बताइए। आप जान रहे हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सब में जो जातियां हैं वो सब नोन है। अब आप बताइए कि जिनको भी सुविधाएं मिलती है, कहीं किसी चीज़ को मिलती है सुविधाएं, तो क्या होता है। तो इसलिए जाति का तो मतलब है ना जी। अब मान लीजिए कि कोई आदमी अपर कास्ट है, ये बताइए, कोई बैकवर्ड है, इन्हें ओबीसी है, या कोई ईबीसी है, अति पिछड़ा है, तो आप बताइए जाति ने कहता है, कहीं सुने हैं कि कोई उपजाति कहता है। अपर कास्ट में 4 जातियां हैं, तो कौन जात है जिसमें उपजाति नहीं लोग अपना अपना नाम रख के रहता है। लेकिन कहीं कोई उपजाति बोलता है। जो बोला है ये बयान, उसी से पूछिए कि आपकी जाति है कि उपजाति है, ये बताइए। ये सब पूछ लीजिएगा, तब पता चल जाएगा। ये सब ऐसे ही बात करता, हम सच बताते हैं।